हेलो एवरीवन, आज का टॉपिक रहेगा आप लोगों का रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप पार्ट नंबर 1। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप भाग नंबर 1 हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। ठीक है, तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं। एक दो अंकीय संख्या और अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 36 है। यदि संख्या के अंकों के बीच का अनुपात 1:2 है, तो संख्या के अंकों के योग और अंतर के बीच का अंतर क्या है? चलिए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। माना कि संख्या का दहाई-अंक और इकाई-अंक क्रमशः क्या है, x और y है, तो संख्या क्या हो जाएगी 10x प्लस y। अंकों को आपस में बदलने पर संख्या हो जाएगी 10y प्लस x, है ना। इन संख्या का रेशियो दे रखा 1:2, यानी कि x अनुपात y बराबर 1:2। तो यहाँ से हम लोग कह देंगे कि y बराबर 2x के बराबर होगा। तो यानी कि 10x प्लस y बराबर क्या आ जाएगा आप लोगों का 12x। ठीक है ना, वैल्यू रख दूं मैं यहाँ पे, क्लियर है बात। और 10y प्लस x कितना आएगा, y की वैल्यू 2x रख दूंगा तो 21x आएगा। और कहता है कि अंतर कितना दे रखा है इन दोनों का, 36 दे रखा। अब देखो यहाँ पर 21x और 12x का अंतर 36 है। 21x में से 12x गया तो 9x बराबर 36, तो x बराबर आपका 4 आ जाएगा। तो संख्या क्या है, 12x है, x की वैल्यू 4 है, तो 12x इक्वल टू x की वैल्यू 4 रख दूंगा तो 12 इंटू 4 आएगा यहाँ पे। तो 12 इंटू 4 यानी कि 48 आ जाएगा। आपस में बदलने पर कितना आ जाएगा 21x। तो 21x यानी कि x की वैल्यू 4 है, 21 इंटू 4 यानी कि 84 आ जाएगा। ठीक है ना। अब अंकों का योग क्या आ जाएगा, x प्लस वाई आ जाएगा। ठीक है ना, अंकों का योग क्या है आप लोगों का यहाँ पर x प्लस वाई के बराबर है, यानी कि 12 हो जाएगा अंकों का योग यहाँ पे, है ना। बात समझ में आ रही है। 4 है और वहां पे y की वैल्यू कितनी है 8, 8 4 12 आ जाएगा, x 4 है y 8 है, और अंकों का अंतर y माइनस एक्स 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ जाएगा। योग का अंतर और अंकों का अंतर क्या है, यानी कि यहाँ पर आएगा 12 माइनस 4 यानी कि 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर हो गई बात। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक स्कूल में गणित, भौतिकी और जीव विज्ञान की सीटें 5:7:8 के अनुपात में है। इन सीटों को क्रमशः 40%, 50% और 75% बढ़ाने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या है, ये आप लोगों को यहाँ पर निकाल कर बताना है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे क्या दे रखा है कि गणित दे रखा है, भौतिकी दे रखा है और जीव विज्ञान। इनका रेशियो कितना है 5:7:8 है। तो यहाँ पे इन सभी में 100 100 की मल्टीप्लाई करी, 5 यानी कि 500, 7 यानी कि 700, 8 यानी कि 800 आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब कह रहा है कि इन सीटों को क्रम से 40%, 50% और 75% बढ़ाया गया। तो 500 को 40% बढ़ाया गया तो 700 आ गया, 70% को 50% बढ़ाया गया तो 1050 आ गया, 800 को 75% बढ़ाया गया तो 1400 आ गया। तो नया अनुपात आएगा 700 अनुपात 1050 अनुपात 1400, जिसको हम लोग कह देंगे 70 अनुपात 105 अनुपात 140। 35 से कट करेंगे तो 2:3:4 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। कह रहे कि 60 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 2:1 है। पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए ताकि अनुपात 1:3 हो जाए। इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझते हैं। ठीक है ना, देखो टोटल कितनी क्वांटिटी है 60 लीटर है, जिसमें दूध और पानी का क्या रेशियो है 2:1 है ना। तो 2:1 टोटल कितना होता है 3 यूनिट, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 60 है। तो ये आपका 2:1 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगी, तो 2 यूनिट की वैल्यू 40 और 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर आ जाएगी। आप कह रहे हैं कि पानी की कितनी मात्रा मिलाई जानी चाहिए जिससे अनुपात 1:3 हो जाए, अनुपात 1:3 हो जाए, है ना। क्या मिलाया जाना चाहिए, पानी, यानी कि दूध ऊपर 2 था तो नीचे भी 2 करूंगा, तो इस पूरे रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। दूध को स्थिर रखने के लिए 2 से गुणा करें तो 2:6 आ जाएगा। दूध तो स्थिर है, पानी ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो पानी 1 से 6 है ना, क्लियर है, 1 से 6 हो रहा है।
तो यहाँ पे अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इस 6 इकाई की वैल्यू कितनी है, 6 गुणा 20 है, ये आ रहा है भाई 20, 120 आ गया। यहाँ पर कितना है 20 लीटर, अब कितना हो गया 120 लीटर। तो कितना पानी ऐड हुआ, 120 माइनस 20 यानी कि 100 लीटर पानी ऐड हुआ। तो पानी की कितनी मात्रा मिलानी पड़ेगी, यानी पानी की यहाँ पर 100 लीटर की क्वांटिटी को मिलाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, और बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पे बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक कॉलेज में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 7:8 है। यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि क्रम से 20% और 10% हो तो नया अनुपात क्या होगा, आपको बताना है। देखिएगा यहाँ पे लड़के हैं और लड़कियां हैं, इनका जो अनुपात है वो 7:8 है। क्लियर है, कितना है, 7:8 के बराबर है। क्लियर है, कहता है कि लड़के और लड़कों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि कितनी है आप लोगों की, 20% और 10% है। यानी कि लड़के 7-8 के अनुपात में तो लड़कों को लिख दूंगा 700, ये 8 के अनुपात में तो इसको यहाँ पे लिखूंगा 800। इसको ठीक कर लेना, ये कितने आ जाएंगे यहाँ पे, यानी कि 800 निकल कर आएंगे। अब देखो लड़कों को 20% बढ़ाया गया, 700 का 20% 140 बढ़ेंगे तो 840 आएंगे। अब 800 का 10% बढ़ाएंगे तो 880 आ जाएंगे। तो नया अनुपात आएगा 840 अनुपात 880, यानी 21:22 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप कहेंगे यहाँ से सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से आप यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। रवि और सुमित का वेतन 2:3 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक का वेतन 4,000 रुपए बढ़ा दिया जाए तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है। तो सुमित का वेतन क्या है। देखिएगा रवि है यहाँ पे और सुमित है, इनका वेतन क्या है 2:3। तो x की मल्टीप्लाई करें, इसको 2x ले लेते हैं, इसको 3x। अब 4,000 रुपए बढ़ा दिया जाए, 2x में 4,000 बढ़ा दिया जाए तो 2x प्लस 4,000, 3x में 4,000 बढ़ा दिया जाए 3x प्लस 4,000। ठीक है ना, तो नया वेतन 40:57 हो जाता है। तो 2x प्लस 4,000 डिवाइड बाई 3x प्लस 4,000 इक्वल टू 40/57। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे, 114x प्लस 2,28,000 इक्वल टू 120x प्लस 1,60,000। तो यहाँ से 6x इक्वल टू 68,000 आएगा, x इक्वल टू 68,000/6। तो सुमित का वेतन कितना है, आप लोग यहाँ से कहेंगे कि 3x है। तो सुमित का वेतन 3x, 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 68,000/6। 3 से 6 2 बार, 2 से 68,000 34,000 पर चला जाएगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि सुमित का वेतन 34,000 रुपए निकल कर यहाँ पर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। और इस तरीके से आप यहाँ पे कहेंगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। ए, बी तथा सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा, ये आप लोगों को बताना। देखिएगा यहाँ पे ए, बी और सी के वेतन का जो अनुपात है 2:3:5 है। मान ले कि वेतन को 100 की मल्टीप्लाई करके मान लो, यानी कि 200:300:500 है। तो इसमें कितने की वृद्धि की जा रही है, ए में 15% की, 200 में 15% की वृद्धि करूंगा 230 हो जाएगा। बी में 10% की, 300 में 10% की वृद्धि करूंगा 330 हो जाएगा। सी में 20% की, 500 में 20% की वृद्धि करूंगा 600 हो जाएगा। तो नया अनुपात क्या हो जाएगा, 230:330:600, यानी कि 0 हर जगह से कैंसिल आउट। तो 23:33:60 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा, और सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑल क्लियर है। आप आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। यदि कुल 50 रुपए है तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं, आप लोगों को यहाँ पे बताना। देखिएगा 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 2:3:4 के अनुपात में है। अतः 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 2 इकाई यहाँ से ले ली हमने। इसका मान कितना हो जाएगा, 25 पैसे गुणा 2 यानी कि 50 इकाई। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 इकाई, इसका मूल्य हो जाएगा 3 गुणा 10, है ना, तो 30 इकाई। और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 4 इकाई, तो इसका मान होगा 4 गुणा 5 यानी कि 20 इकाई। तो कुल मूल्य आपका आएगा 50 प्लस 30 प्लस 20 यानी कि 100 इकाई। और 100 इकाई की वैल्यू कितनी है, 50 रुपीज के बराबर है।
तो यहाँ से कहेंगे 1 इकाई बराबर 1/2 रुपीज, 1 इकाई यानी कि 1/2 रुपीज यानी कि 50 पैसे। तो 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य 20 इकाई था, 1 इकाई की वैल्यू 50 पैसे, तो 20 गुणा 50 पैसे, और 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 20 गुणा 50/5 यानी आपका आ जाएगा 200। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो 200 बनेगा, और डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक धनराशि को सी, ए तथा बी के बीच में 4:5:6 के अनुपात में बांटा जाता है तथा एक अन्य धनराशि को एम तथा एन के बीच समान रूप से बांटा जाता है। यदि बी को एम से 2000 रुपए अधिक मिले तो सी को कितना मिला, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना। इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिएगा, एक सम है जिसको सी, ए, बी के बीच में 4:5:6 के अनुपात में बांटा गया, जिसको कह दूंगा 4x प्लस 4x, 4 को 4x, 5 को 5x, 6 को 6x ले लूंगा। एक दूसरा सम है जिसको m और n के बीच में बांटा जाता है, m और n के बीच में कह रहा है कि समान रूप से, समान रूप का मतलब 1:1 के रेशो। तो इसको y और y में यहाँ पे ले लूंगा। कह रहा है कि b को m से 2000 अधिक मिले, तो b यहाँ पर है यानी कि b को मिला 6x, और m यहाँ पर m को मिला y, 6x माइनस y बराबर 2000। तो c को कितना मिला, यानी कि c की वैल्यू कितनी है, 4x की वैल्यू निकालनी है। तो 6x माइनस y बराबर 2000 है, 4x की वैल्यू आप लोगों को निकालनी है। तो क्या आप लोग निकाल पाओगे? देखो, एक सिंगल इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है, क्या इन 2 वेरिएबल की वैल्यू निकाल पाओगे? बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, है ना। लीनियर इक्वेशन में अगर 2 वेरिएबल दे रखी है और एक ही इक्वेशन है तो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं होती है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे कहेंगे इस समीकरण से x निर्धारित नहीं किया जा सकता है। तो आप लोग यहाँ से कह दोगे कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को यहाँ पे समझते हैं। 3 संख्याएं ए, बी और सी का अनुपात 12:15:25 है। यदि इन संख्याओं का योग 364 है तो बी और ए के अंतर और सी और बी के अंतर के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, यहाँ पे ए बी सी का जो रेशो है 12:15:25 है। मान लीजिए कि 12x है, 15x है और 25x है। इन तीनों का अगर योग करेंगे तो योग 52x बराबर कितना आ जाएगा, 364। तो x की वैल्यू आएगी 364/52 यानी कि x बराबर 7 आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, अगर ए बी सी है ना, कितना रेशियो है, 12, 15 और 25। 12, 15 और 25 है, x की वैल्यू 7 है, तो a आएगा 12 गुना 7, b आएगा 15 गुना 7, c आएगा 25 गुना 7। 12 7 84, 15 7 105, 25 7 175। तो यहाँ से 84 105 का डिफरेंस लेंगे 21 आएगा, 105 175 का डिफरेंस लेंगे 70 आएगा, और ये रेशियो आपका क्या हो जाएगा, 7 से कैंसिल आउट, यानी कि सिंप्लीफाई करेंगे तो 3:10 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बन रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगले क्वेश्चन को यहाँ से ध्यान से देखिएगा। 625/x इक्वल टू x/1156, तो x का मान क्या होगा? देखिएगा, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा, तो हम लोग इसको सोल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो x स्क्वायर बराबर 625 गुणा 1156, x स्क्वायर 625, 25 का स्क्वायर 1156, 34 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू आएगी 25 गुणा 34 यानी 850। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा, और जी बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर यहाँ पर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पे समझते हैं। एक मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 4:3 है। यदि मिश्रण में 5 लीटर पानी मिलाया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। दिए गए मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। देखिएगा, यहाँ पे इनिशियल रेशियो है किसका, अल्कोहल का और वाटर का। तो इनिशियल रेशियो अल्कोहल और वाटर का 4:3 है। न्यू रेशियो कितना है, 4:5 है, ठीक है। तो कितना, देखो अल्कोहल तो सेम है, पानी ऐड हो रहा है 3 से 5, तो 2 यूनिट इंक्रीज हो रहा है। सवाल में कहता है कि 5 लीटर, 1 यूनिट बराबर 2.5 लीटर आएगा। प्रारंभिक मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 4 यूनिट थी और 1 यूनिट की वैल्यू 2.5 लीटर है, तो 4 गुना 2.5 यानी कि 10 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है।
एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1:2:3 के अनुपात में है। यदि कुल 30 रुपए है तो कितने 5 पैसे के सिक्के हैं, आप लोगों को बताना। देखिएगा, सिक्के हैं 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे। किस रेशियो में है? 1:2:3 के रेशियो में। तो 25 गुणा 1 यानी कि 25 पैसे, 10 गुणा 2 यानी कि 20 पैसे और 3 गुणा 5 यानी कि 15 पैसे। 25, 15, 40 और 20, 60। कुल कितना आ गया? 60 इकाई। और कुल तो यहाँ पे बोल रहा है कि 30 रुपए है। 60 इकाई बराबर 30 रुपए। 30 रुपए बराबर होता है 3000 पैसे। तो एक इकाई बराबर आ जाएगा आपका 50 पैसे। तो 5 रुपए 5 पैसे के सिक्कों का मूल्य 15 इकाई और 15 गुणा 50, 750 पैसे। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या 750/5 यानी कि 150 निकल कर आएगा और ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। और इस तरीके से हम यहाँ पे सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि 510 रुपए को ए बी सी के बीच में इस प्रकार विभाजित किया जाए कि ए को बी का 2/3 मिले और बी को सी का 1/4 मिले, तो उनके हिस्से क्रमशः है, आप लोगों को बताना। देखते हैं, इसका सॉल्यूशन समझते हैं। मान लीजिए कि सी का हिस्सा तो सी है, बी के हिस्से को क्या मान लेता हूं मैं? 1/4 सी, और ए का हिस्सा क्या आएगा? 2/3 गुणा 1/4 इंटू सी यानी कि 1/c आ जाएगा, है ना। ये 2 बार चलेगा तो यानी कि ए का हिस्सा आ जाएगा आप लोगों का 1/6, 1/6 सी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, 1/ कितना आएगा? 6c आ जाएगा। मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूँ, 1/6c आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुल कितने हैं? 510 रुपए। तो कुल सभी को जोड़ दूंगा, c/6 प्लस c/4 प्लस c बराबर 510। सी के नीचे 1 ले लूंगा, 6 4 का एलसीएम 12, 6 से 12 2 बार 2c, 4 से 12 3 बार 3c, 1 से 12 12 बार 12c बराबर 510। 2c 3c 12c यानी कि 17c बराबर 12 गुणा 510। 17 से 510 30 बार चलेगा तो c बराबर 12 गुणा 30 360। सी का हिस्सा तो 360 आ गया। बी का हिस्सा 300c/4 था। बी का हिस्सा कितना था? यहाँ पे c/4 था, 360/4 यानी कि 90। ए का हिस्सा c/6 था, 360/6 यानी कि 60, है ना। तो अब आपसे क्या पूछता है यहाँ पे? उनके हिस्से क्रमशः। तो इससे आ जाएगा क्रमशः 60, 90 और 360। तो कौन से ऑप्शन में है? 60, 90, 360 ऑप्शन नंबर बी में है और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 366 रुपए को ए बी तथा सी के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि ए को 1/2 उतना ही मिले जितना बी तथा सी को मिलाकर मिलता है, बी को 2/3 उतना ही मिले जितना ए तथा सी को मिलाकर मिलता है। तो ए का हिस्सा है, ये आप लोगों को यहाँ पे बता। देखिएगा, मान लीजिए कि ए का हिस्सा ए है, बी का हिस्सा बी होगा, सी का हिस्सा सी होगा। 366 रुपए है, उसे ए बी और सी में बांटा जा रहा है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 366 इक्वेशन नंबर 1 है। इसके बाद है ए बराबर 1/2 इंटू बी प्लस सी है, तो 2a बराबर बी प्लस सी इक्वेशन नंबर 2 है। पहली और दूसरी इक्वेशन से, पहली इक्वेशन में b प्लस सी की बजाय 2a रख दूंगा तो a प्लस 2a बराबर 366 आएगा, 3a बराबर 366, a बराबर 122। तो a का हिस्सा यहाँ पर 122 रुपए निकल कर आएगा और यही आपसे पूछ रहा है कि a का हिस्सा क्या होगा, तो 122 रुपए होगा। ऑप्शन ए सवाल का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को यहाँ पे समझते हैं। देखिएगा, ए और बी की कमाई का अनुपात 4:7 है। यदि ए की कमाई में 50% की वृद्धि होती है और बी की कमाई में 25% की कमी होती है, तो उनकी कमाई का नया अनुपात 8:7 हो जाता है। तो ए की कमाई कितनी है, ये आप लोगों को यहाँ पे बताना है। ठीक है ना, अब देखो, ए और बी की कमाई का अनुपात 4:7, ए की कमाई में 50% की वृद्धि, बी की कमाई में 25% की कमी, तो उनकी कमाई का अनुपात 8:7 हो जाता है ना। सारी वैल्यू रेशियो में है, बाकी कुछ वैल्यू यहाँ पे गिवन नहीं है। तो ए की कमाई आपसे पूछ रहा है तो एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पे निकाल नहीं सकते, यानी कि जितने भी गिवन इंफॉर्मेशन है, इस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम सवाल में ए की कमाई नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग यहाँ से कहेंगे कि डाटा अपर्याप्त है। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है,
735 रुपए की राशि को ए, बी और सी में बांटा गया। यदि प्रत्येक को 25 रुपए कम मिलते तो उनकी हिस्सेदारी 1:3:2 के अनुपात में होती। तो सी को मिली राशि क्या थी आप लोगों को बताना है। देखिएगा अनुपात जो है आपका 1:3:2 है। लेट एक को x ले लेंगे, 3 को 3x लेंगे, 2 को 2x ले लेंगे। क्लियर है। 25 रुपए क्या है कम मिलते, तो 25 रुपए अगर जोड़ दो इसमें 25 25 25 तो x + 25 3x + 25 2x + 25 आएगा और इन सभी को मैं जब ऐड कर दूंगा तो 735 के बराबर आएगा। यानी कि 6x + 75 बराबर 735। 6x बराबर आप लोगों का 660 आएगा, x बराबर 110। सी के द्वारा प्राप्त धनराशि कितनी आपके आ जाएगी यहाँ पे, सी के द्वारा 2x + 25 2x + 25 यानी कि 2 × x की वैल्यू 110 + 25 यानी कि 245 रुपीज इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तो आप यहाँ से कह देंगे कि डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। 2430 रुपए की राशि ए, बी, सी के बीच इस प्रकार विभाजित की गई कि यदि उनके हिस्से में कर में से 5 रुपए, 10 रुपए और 15 रुपए कम कर दिए जाए तो शेष राशि 3:4:5 के अनुपात में होगी। तब बी का हिस्सा क्या था आप लोगों को बताना है। देखिएगा शेष राशि का अनुपात ए, बी, सी का कितना दे रखा आप लोगों को यहाँ पे 3:4:5। माना इसको लिख दूंगा 3x 4x और 5x। मूल हिस्सों का योग कितना आ जाएगा। देखिएगा ए में 5 रुपए ऐड कर दी जाए तो 3x + 5, बी में 10 रुपए ऐड कर दी जाए तो 4x + 10, सी में 15 रुपए। सब में कम करे जा रहे हैं तो मैं सब में जोड़ देता हूं तो ये 2430 रुपए के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। तो 5x + 15 है और ये इक्वल टू 2430 आएगा। तो x वाले टर्म जोड़ दूंगा तो 12x + 30 बराबर 2430, 12x बराबर 2400, x बराबर 200 आएगा। तो b का हिस्सा कितना है आपका 4x + 10 यानी कि 4x + 10, x की वैल्यू 200, 200 × 4 800 + 10 यानी 810 रुपए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 को यहाँ पे समझते हैं। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। इन्हें किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए कि पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु प्राप्त हो। देखिएगा इस क्वेश्चन को कैसे करें। यहाँ पे लिखेंगे गोल्ड यानी सोना, कॉपर यानी कि तांबा। गोल्ड है 19 गुना भारी तो 19, तांबा है 9 गुना भारी तो 9, और पानी से कितना है 15 गुना मिश्र धातु, यहाँ पे 15 लिख देंगे। एलिगेशन यहाँ पे लगाएंगे 19 - 15 4, 15 - 9 6, 6:4 क्या हो जाएगा 3:2 यानी कि 3:2। ऑप्शन डी सवाल का राइट आंसर होगा और इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 15 लीटर मिश्रण में 20% अल्कोहल और शेष पानी है। यदि इसमें 3 लीटर पानी मिलाया जाए तो नए मिश्रण में अल्कोहल का प्रतिशत होगा। देखिएगा 15 लीटर मिश्रण है जिसमें अल्कोहल है और पानी है। अल्कोहल कितना है 20%। अगर अल्कोहल 20% है बचा हुआ 80% पानी होगा। क्लियर हो गई बात, यहाँ तक समझ में आ रही है बात। यानी कि 20 और 80 के रेशियो में आपका कितना आ जाएगा 1:4 आ जाएगा और 1:4 के रेशियो में डिवाइड करना है 15 को यानी कि 3:12 कह दूंगा मैं। यहाँ पे कह रहा है कि इसमें 3 लीटर पानी मिला दिया गया, 12 में 3 लीटर मिला दिया तो 15 लीटर पानी होगा और अल्कोहल 3 लीटर ही रहा। टोटल क्वांटिटी 18 लीटर होगी। अब अल्कोहल यानी कि शराब का प्रतिशत बताना। टोटल 18 में 3 लीटर क्या है शराब है यानी कि 3/18 गुना 100% निकालूंगा। 3 से 18 6 वर्ग यानी कि आप लोगों का 100/6, 2 से 3 वर्ग घटेगा, 2 से 50 वर्ग, 50/3% यानी कि 16/3% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा और आप यहाँ से कह देंगे कि बी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। इस तरीके से आप यहाँ पे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर, ये भी बात क्लियर हो गई है। ऐसे क्वेश्चंस को भी आप लोग इजीली कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक मिश्रण के 85 लीटर में दूध और पानी का अनुपात 27:7 है। 3:1 के अनुपात में दूध और पानी वाला नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए कितना अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए आप लोगों को बताना। देखिएगा 85 लीटर है टोटल, जिसमें दूध और पानी किस रेशियो में है 27:7। 27 और 7 कितना होता है 34 इकाई और 34 इकाई की वैल्यू
85 लीटर। तो एक इकाई की वैल्यू 85/34 17 से कट रहा है, यानी कि 5/2 लीटर आ जाएगा। आप देखिएगा नया अनुपात कितना आ जाएगा, 3:1। ठीक है ना, नया अनुपात दे रखा 3:1। आप कह रहे हैं कि कितना अधिक पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि पानी मिलाना है ना, दूध सेम करना है। तो इसमें अगर 9 की मल्टीप्लाई करूं तो नया अनुपात दूध और पानी का 27:9 आएगा। देखो 27 तो दोनों जगह सेम हो गया। अब 7 से 9 हो रहा है, यानी कि 2 यूनिट ऐड हो रहा है। 27:7 था पहले, अब 27:9 हो गया। 27 तो सेम है, ऐड कितना हो रहा है, 9 से 7 हो रहा है। तो 2 इकाई की वृद्धि हो रही है, और 1 इकाई का मतलब है 5/2 लीटर। तो 2 इकाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 गुणा 5/2, यानी 5 लीटर पानी यहाँ पर ऐड किया गया है। तो 5 लीटर पानी जब ऐड किया गया है तो आप यहाँ से कह दोगे कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। और इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई, इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है, और इसका परिमाप 104 सेंटीमीटर है। सबसे लंबी भुजा की लंबाई है। देखिएगा भुजाओं का अनुपात 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। 2, 3 और 4 का एलसीएम लूंगा 12। 1/2 इंटू 12 यानी कि 6, 1/3 इंटू 12 यानी कि 4, 1/4 इंटू 12 यानी कि 3, यानी कि 6:4:3 है। परिमाप में क्या होगा, इन सभी को ऐड कर दूंगा, 6 + 4 + 3 यानी कि 13 इकाई, और 13 इकाई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 104 सेंटीमीटर। तो एक इकाई की वैल्यू 13 × 104 8 सेंटीमीटर। सबसे लंबी भुजा कितनी है, ये है 6 इकाई, और एक इकाई 8 के बराबर है, 6 × 8 यानी 48 सेंटीमीटर। तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई 48 सेंटीमीटर होगी, और ये ऑप्शन नंबर बी में है। और आप यहाँ से कह दोगे कि बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन एंड पार्टनरशिप के हमने 21 क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किए हैं। इसके कुछ और क्वेश्चंस भी है जिसको मैं अपनी अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही, और इस पूरी क्लास को समझने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।